इस वीडियो में हम KDP99 सिंगल पेज डिजिटल स्टार्टर के बारे में देखेंगे। जैसे आप देख सकते हो पैनल में यहाँ पे कंट्रोल यूनिट है जो पूरा वोल्टेज करंट मेजर करता है और पूरा मोटर को प्रोटेक्शन देता है। यहाँ पे स्टार्टिंग रनिंग कैपेसिटर है। यहाँ पे नीचे की तरफ टर्मिनल्स दिए हुए हैं जहाँ पे आप इनपुट आउटपुट और सप्लाई जोड़ सकते हो, मोटर का कनेक्शन करना है। और यहाँ पे अपर टैंक और लोअर टैंक के फ्लोट के कनेक्शंस दिए हुए हैं। अभी ये कंट्रोल यूनिट में यहाँ पे सब इंडिकेशंस है। यहाँ पे डिस्प्ले है जहाँ पे वोल्टेज करंट या कोई फॉल्ट होता है उसका इंडिकेशन दिखेगा, या कोई ऑन टाइमर एक्टिवेट होता है तो टाइमर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे इंडिकेशंस दिए हुए पावर ऑन पंप ऑन, जब पावर है तब ये पावर का इंडिकेशन लगता है और जब पंप चालू हो जाता है तभी इंडिकेशन ब्लिंक होता है। ओवर करंट, अगर आपका पंप ओवर करंट से बंद हो जाएगा तभी ओवरलोड का इंडिकेशन लगेगा। जब आपका पंप अंडर करंट से ट्रिप हो जाएगा तब ये ड्राई रन का इंडिकेशन लगेगा। अपर टैंक फुल, अगर आपने फ्लोट जोड़ा हुआ है और ऊपर की टंकी भर जाती है तो ये यूटी फुल का इंडिकेशन लगता है। अगर फ्लोट जोड़ा हुआ है और नीचे का टंकी एम्प्टी हो जाता है तो एलटी एम्प्टी का इंडिकेशन लगता है। यहाँ पे वोल्टेज करंट का इंडिकेशन है। जब डिस्प्ले के ऊपर वोल्टेज डिस्प्ले होता है तब वोल्टेज का इंडिकेशन लगता है, और मोटर चालू होने के बाद जब करंट डिस्प्ले होता है तब करंट का इंडिकेशन लगता है। और यहाँ पे टाइमर का इंडिकेशन है, जब टाइमर एक्टिवेट होता है ऑन टाइमर या ऑफ टाइमर उस टाइम में इंडिकेशन लगता है। यहाँ पे नीचे की तरफ 4 स्विच दिए हुए। ऑन स्विच मोटर ऑन करने के लिए, ऑफ स्विच रीसेट स्विच मोटर ऑफ करने के लिए, और कोई फॉल्ट होता है तो उसको रीसेट करने के लिए। ऑटो मैनुअल स्विच पैनल को ऑटो और मैनुअल मोड में रखने के लिए। फ्लोट ऑटो और फ्लोट बाईपास, अगर आप फ्लोट यूज़ करना है तो आपको ऑटो में रखना पड़ेगा, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो उसको बाईपास में रखना पड़ेगा। ये सेटिंग और एक्सेप्ट का स्विच सेटिंग मेनू में जाने के लिए। अभी हम देखेंगे कि सेटिंग कैसे करते हैं। सेटिंग का स्विच प्रेस करके रखना है, उसके पहले मैनुअल को मैनुअल मोड में रखना है। सेटिंग का स्विच प्रेस करने के बाद यहाँ पे जैसे अभी ये मेनू दिख रहा है ओसी, यहाँ पे अलग अलग मेनूज दिखेंगे। आपको अगर मेनू स्क्रॉल करने हैं तो ऑन स्विच से और ऑफ स्विच से आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो। फर्स्ट मेनू जो ऑप्शन जो दिखता है वो है ओसी। ओसी मीन्स ओवर करंट। सेकेंड ऑप्शन यूसी अंडर करंट। थर्ड ऑप्शन ONT मतलब ऑन टाइमर। फोर्थ ऑप्शन OFT मतलब ऑफ टाइमर। लास्ट ऑप्शन आता है एस्केप। ये प्रेस करने के बाद आप सेटिंग से बाहर आ सकते हो। जैसे अभी हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि जैसे हमें ऑन टाइमर सेट करना है तो ये ऑप्शन पे जाने के बाद सेटिंग का स्विच प्रेस करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है इसलिए अभी ऑफ दिखा रहा है। अगर आपको टाइमर चेंज करना है तो आप ऑफ स्विच से उसको चेंज कर सकते हो। जैसे अभी 15 मिनट मैंने सेट किया। अगर आपको ये सेव करना है तो सेटिंग का बटन प्रेस करोगे तो वो सेव हो जाएगा। आपको अगर सेटिंग से बाहर आना है तो एस्केप में जाने के बाद सेटिंग का स्विच प्रेस करते हो तो ये सेटिंग से बाहर आ जाता है। यहाँ पे ऑन स्विच से आप मोटर ऑन करोगे, उसके बाद ये पंप ऑन का इंडिकेशन ब्लिंक करता है। यहाँ पे वोल्टेज करंट ये आपको डिस्प्ले होते रहेगा। करंट होता है ना सीधे। यहाँ इस पंप में अगर आपको पंप करंट सेट करना है, जब आप पहली बार मोटर जोड़ते हो तो ऑन स्विच प्रेस करने के बाद इसको प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे SPC आ जाता है। ये आने के बाद पैनल ऑटोमेटिकली जो आपका पंप का करंट है उसको सेट कर लेता है और उस हिसाब से OC ओवर करंट और UC अंडर करंट वो सेव कर लेता है। जैसे अभी ये मोटर का करंट 3.5 एम्पियर है। सेटिंग का बटन प्रेस करोगे तो वो एक्सेप्ट हो जाता है और अभी आपका पंप का करंट सेव हो गया।